अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में हम लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। कल से हमने स्टार्ट किया है और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की फर्स्ट टिपिकल प्रॉपर्टी इवेपोरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। इवेपोरेशन प्रोसेस में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड फेज से गैस फेज में चेंज हो जाते हैं, यानी चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। आज के टॉपिक में आप लोगों का पेज नंबर है 85। आज हम कुछ फैक्टर डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन प्रोसेस डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, ठीक है, जो आपकी बुक पे 1 बाय 1 मेंशन किए गए हैं। इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर हैं जिसमें से फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया, सेकंड है टेम्परेचर एंड थर्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहले सरफेस एरिया की हम बात करते हैं। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। जस्ट सपोज ये एक सिस्टम है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने एक लिक्विड लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है, इवेपोरेशन की जब हम बात करेंगे तो इवेपोरेशन का प्रोसेस यहाँ सरफेस से होगा। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, यानी किसी भी सिस्टम, किसी भी कंटेनर में इवेपोरेशन का प्रोसेस सरफेस से होता है। इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना। और जितना ज़्यादा सिस्टम का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस उतना ही तेज़ होगा, उतना ही जल्दी से इवेपोरेशन होगी। क्यों? क्योंकि जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो, सरफेस एरिया का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है, ठीक है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो सकते हैं। सरफेस एरिया कम होगा तो कम मॉलिक्यूल एट अ टाइम इवेपोरेट होंगे। एरिया को बढ़ा दिया जाएगा तो एट अ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो सकेंगे। आपकी बुक पे एग्जांपल दी हुई है टी कप एंड सॉसर की, यानी अगर चाय को जल्दी ठंडा करना है तो टी कप की बजाय सॉसर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि टी कप का सरफेस एरिया कम होता है, कम मॉलिक्यूल एट अ टाइम इवेपोरेट होते हैं और चाय जल्दी ठंडी नहीं होती। अगर हम सॉसर यूज़ करेंगे चाय को जल्दी ठंडा करने के लिए तो सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल एट अ टाइम इवेपोरेट हो जाएंगे और चाय सॉसर में जल्दी ठंडी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू टी कप। इसलिए हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया के बढ़ा देने से इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया के कम करने से इवेपोरेशन कम हो जाएगी। दोनों का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के केस में होता ये है कि जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, वही सरफेस एरिया वाली बात, टेम्परेचर भी इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर को जब हम बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे बढ़ जाएगा? क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल जल्दी से मूव करना स्टार्ट हुए या मॉलिक्यूल जल्दी से मूव करेंगे तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उनको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिस वजह से वो हाई टेम्परेचर पर तेज़ी से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर और इवेपोरेशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को हाई कर देता है। ठीक है, जिस वजह से इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज़ होता है। आपकी बुक पे एग्जांपल दी हुई है 2 कंटेनर्स की। एक कंटेनर है जिसमें है हॉट वाटर और एक कंटेनर है जिसमें है कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, और इसमें है गर्म पानी। ठीक है, अब ये जो हॉट वाटर वाला कंटेनर है इसमें वाटर लेवल रेडिली नीचे आएगा, वाटर लेवल रेडिली डिक्रीज होगी। ठीक है, जो कोल्ड वाटर है इसमें वाटर लेवल रेडिली डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा है क्यों? क्योंकि हॉट वाटर में मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स ने हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट हो जाएंगे। इसलिए हॉट वाटर कंटेनर में वाटर लेवल रेडिली डिक्रीज होगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। ठीक है, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर हाई होने से इवेपोरेशन हाई हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिस तरह से ये दोनों फैक्टर इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे,
तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इवेपोरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इवेपोरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीक होंगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज़ी से होगा, ठीक है। ऐसा है कि जस्ट सपोज ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना हमारे पास लिक्विड्स के, इनके दरमियान अट्रैक्टिव इनक्लोज हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। जब मॉलिक्यूल्स ने इवेपोरेट होना होता है तो बेसिक चीज़ यही होती है कि वो साथ वाले मॉलिक्यूल्स के साथ अपनी फोर्सेस को ख़त्म कर दें। अगर वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मॉलिक्यूल्स को डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगी, यानी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए। अगर वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मॉलिक्यूल्स को जब डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हों, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हों अगर, तो मॉलिक्यूल्स को डिफ़िकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी फोर्सेस को तोड़ने के लिए, और कम से कम एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी उनकी यूज़ होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में, और मॉलिक्यूल तेज़ी से इवेपोरेट हो जाएंगे। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी इवेपोरेशन का प्रोसेस उतना ही स्लो होगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स डिफ़िकल्टी फेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को तोड़ने में, जिससे इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल है आपके पास बुक में जो मेंशन की हुई, वो अल्कोहल और वाटर का कंपैरिजन है। अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अल्कोहल लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, ठीक है, इसलिए अल्कोहल इवेपोरेट्स फास्टर, अल्कोहल तेज़ी से इवेपोरेट होता है देन वाटर, वाटर की निस्बत। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, ठीक है। तो ये आज का हम लोगों का टॉपिक था। इन तीनों फैक्टर्स को आप लोगों ने 1 बाय 1 अच्छे से याद करना है, समझना